तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो एक बेहद जरूरी मुद्दे की। ये है पूर्वी एशिया की न्यूक्लियर फॉल्ट लाइन। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का अगला बड़ा परमाणु टकराव यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में ना हो, बल्कि हमारे पड़ोस में, पूर्वी एशिया में हो जाए। ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है, जो भू राजनीति का सबसे बड़ा डर है। हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ जापान के ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं, दूसरी तरफ चीन ताइवान के पास अपनी परमाणु ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। और तीसरा उत्तर कोरिया है, जो पहले परमाणु हमला करने की सीधी सीधी धमकियां दे रहा है। मतलब ये पूरा इलाका एक बारूद के ढेर पर बैठा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, कैसे न्यूक्लियर वॉर को रोकने वाले पुराने नियम टूट रहे हैं और एक नई खतरनाक अस्थिरता पैदा हो रही है। हम असल में एक नए दौर में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं मल्टीपोलर न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। एक ऐसा दौर जहां कई परमाणु शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हैं और उनके आपसी खींचतान से किसी भी वक्त एक बड़ी लड़ाई छिड़ने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। पुरानी व्यवस्था कैसे बिखर रही है, इसके सबूत हमारे सामने हैं। देखिए, रूस खुलेआम न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहा है। अमेरिका अपने जखीरे को और मॉडर्न बना रहा है। चीन इतनी तेजी से अपने हथियार बढ़ा रहा है जितनी पहले कभी नहीं बढ़ाए। और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट तो एक वार्निंग सायरन की तरह बज रहे हैं। और इस पूरे उथल-पुथल के ठीक बीच में है जापान। वही जापान जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन अब वो एक ऐसे बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जापान में कितना बड़ा बदलाव आया है, ये तुलना उसे एकदम साफ कर देती है। एक वक्त था जब जापान का एक शांतिवादी संविधान था, वो एक शांतिपूर्ण आर्थिक शक्ति था, और आज की हकीकत देखिए। अपना रक्षा बजट दुगना कर दिया है, जवाबी हमला करने के लिए मिसाइलें तैयार कर ली हैं, और क्वाड जैसे गठबंधनों में उसकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि जापान को अचानक ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं जो इस पूरे इलाके की शक्ल बदल रही हैं: चीन और उत्तर कोरिया। इस पूरे खेल में उत्तर कोरिया वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका अगला कदम कोई नहीं जानता। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि परमाणु हथियार ही उसकी सत्ता को बचाने की इकलौती गारंटी हैं। इसीलिए जब नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर से मिसाइल दागता है, तो वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल मैसेज होता है जो चीख चीख कर कहता है, तुम हमें रोक नहीं सकते। अब आते हैं चीन पर। ये बार चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। चीन कितनी तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। आज उसके पास करीब 500 वॉरहेड्स हैं, और अंदाजा है कि 2030 तक ये आंकड़ा 1000 को पार कर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि चीन जापान को इतनी बड़ी चुनौती क्यों मानता है। चीन के नजरिए से देखें तो जापान अमेरिकी ताकत का एक एक्सटेंशन है, एक तरह से अमेरिका का मिलिट्री बेस। वो उसे अपने दबदबे के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझता है, और ऐतिहासिक दुश्मनी तो है ही। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर ताइवान पर कोई भी लड़ाई छिड़ी तो उसकी आग सीधे जापान तक पहुंचेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है। एक उभरती हुई शक्ति होने के नाते भारत के लिए दांव पर क्या लगा है। देखिए, भारत इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि एलएसी पर हमारा सामना चीन से है, हम जापान के साथ क्वाड का एक अहम हिस्सा हैं। जापान हमारा एक बहुत भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है, और हमारी अपनी एक नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति है जो इस समीकरण को और भी जटिल बनाती है। अगर पूर्वी एशिया में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर भारत पर हर तरफ से पड़ेगा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर, हमारी आर्थिक स्थिरता पर, दुनिया भर में फैले व्यापार के रास्तों पर, और यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी। कूटनीतिक दबाव जो बढ़ेगा वो अलग। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ डर, ताकत और राष्ट्रीय अभिमान आपस में टकरा रहे हैं, और ये टकराव एक बहुत ही नाजुक फॉल्ट लाइन पर हो रहा है। और यहाँ सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? खतरा किसी सोचे समझे प्लान किए हुए युद्ध का नहीं है। असली खतरा इन 3 चीजों में छिपा है: कोई छोटी सी गलतफहमी, अचानक से बढ़ता हुआ तनाव, या फिर किसी नेता का एक गलत राजनीतिक फैसला।
इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि ज्यादातर युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं किए जाते, वो किसी गलती से शुरू हो जाते हैं। तो निचोड़ बस इतना है कि दुनिया एक परमाणु फॉल्ट लाइन पर खड़ी है और पूर्वी एशिया की जमीन बुरी तरह कांप रही है। और ये पूरा विश्लेषण हमें आखिर में एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या जापान परमाणु शक्ति बनेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन वो जो भी जवाब होगा वो दुनिया की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।